नई जमात हर पाकिस्तानी का हक है, तो हम भी जमात बना लेंगे। लेकिन आज ज़रूरत है अवाम के मसाइल की बात करने की, अवाम की तकलीफ की बात करने की, उनके हल की बात करने की। ये जो तीन जमातें तो मुझे करती हुई, बड़ी जमातें तो बात करती हुई नजर नहीं आती। शाहिद खाकान अब्बासी का नई सियासी जमात के क़याम का इशारा। इंटरव्यू में कहा, मैं मुस्लिम लीग नून की सियासत से मुतमईन नहीं हूँ, रास्ते का तयन करें फिर इलेक्शन में जाएं, वरना इलेक्शन इंतशार के अलावा कुछ नहीं देगा। पीडीएम हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, अगर जनरल बाजवा आपकी हुकूमत में रुकावट थे तो हुकूमत छोड़ देते, उसके बाद भी आपको 8 से 9 महीने मिले, काम कर लेते। चेयरमैन पीटीआई ने तो अपने दौर में 1 पैसे का काम नहीं किया, लेकिन हमने क्या काम किया, इसकी फहरिस्त भी चेक कर लें। वो फैसले नज़र नहीं आए जो होने चाहिए थे। आज जमूद खौफ है, हुकूमत के अंदर लोग फैसले नहीं करते। नवाज शरीफ की वापसी कंफर्म है। 21 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता पाकिस्तान आएंगे। शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कारकुन इस्तकबाल की तैयारी करें, तमाम पार्टी रहनुमा 21 अक्टूबर से कबल बैरून मुल्क के दौरे ना करें। नवाज शरीफ के दौर में तरक्की की शरह 6.5% थी, इसी तरक्की की शरह को आगे बढ़ाने पर फिर वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ ने 20 घंटे की लोड शेडिंग ख़त्म की। नून लीग के दौर में महंगाई की शरह कम थी। मरियम नवाज लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना। नवाज शरीफ की वापसी और इस्तकबाल के लिए पार्टी अहदेदारों को टास्क तफवीज़। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने पंजाब, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा विमेन विंग की कोऑर्डिनेशन कमेटियां तश्कील दे दी। खुसूसी अदालत साइफर केस का समाअत आज अटक जेल में ही करेगी। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। तहरीक इंसाफ के वकला के बयानात में तजाद। चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। शेर अफजल मरवत का दावा। शुएब शाहीन ने अडियाला जेल मुंतकिल करने की तरदीद कर दी। इंतजार पंचौता ने कहा, अभी तहरीरी फैसला नहीं मिला, इसलिए चेयरमैन पीटीआई अटक जेल में ही हैं। अडियाला जेल हुकाम ने भी चेयरमैन पीटीआई की मुंतकिली की तस्दीक नहीं की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस में रिमार्क्स दिए। चेयरमैन पीटीआई की सजा का स्टेटस तब्दील हो चुका है। इस्लामाबाद के तमाम अंडर ट्रायल कैदी अडियाला जेल में हैं। चेयरमैन पीटीआई अभी तक अटक क्यों हैं, अडियाला जेल क्यों नहीं? अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने इस्तफसार किया, कल अगर आप रहीम यार खान की जेल में भेज दें तो क्या वहां जेल ट्रायल करेंगे? चीफ जस्टिस ने कहा कि यह बात तो तयशुदा है कि चेयरमैन पीटीआई बेहतर क्लास के हकदार हैं। जेल रूल्स के मुताबिक वो जिन चीज़ों के हकदार हैं वो इन्हें मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्हें किसी किस्म की कमी हो और हक तलफी हो। पाकिस्तान में महंगाई में कमी और रुपए की कदर बढ़ रही है। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, IMF के साथ प्रोग्राम बखूबी चल रहा है। लंदन में मौजूद निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से लंदन की कैपिटल फाइनेंशियल मार्केट के अहदेदारों ने मुलाकात की। बरतानवी सरमायाकारों ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट मौक़े और इनसे फ़ायदा उठाने में दिलचस्पी जाहिर की। पीडीएम की हुकूमत संभालने से पहले पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट होने का खतरा 100% था। इसहाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बैनुल-अक़वामी और कुछ अंदरूनी क़ुव्वतें पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहती थीं। हमारी जंग पाकिस्तान को बचाना थी। अगर आवाम ने मौका दिया तो नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान वापस तरक्की करेगा। पंजाब हुकूमत ने आंखों के अमराज के इंजेक्शन एवॉक्सिन पर पाबंदी लगा दी। क्वालिटी रिपोर्ट आने तक 2 हफ्ते तक पाबंदी जारी रहेगी। आंखों के इन्फेक्शन के बढ़ते केसेस के पेश नज़र फैसला किया गया। फार्मेसीज और मेडिकल स्टोर्स को मरासला जारी कर दिया गया। अद्वियात बनाने वाली कंपनीज को भी एवॉक्सिन इंजेक्शन की तरसील फौरी रोकने का हुक्म। इंजेक्शन से लोगों की बीनाई का जाना बहुत अफसोसनाक है। मोहसिन नकवी की में अस्पताल में गुफ्तगू। कहा, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुतासर अफराद का मुफ्त इलाज किया जाएगा।
गैर मियारी इंजेक्शन से बिनाई मुतासिर होने के मामले पर गफलत के मुर्तबिक 11 ड्रग इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल कर दिया गया। लाहौर, मुल्तान, सादिकाबाद, खानेवाल, साहिवाल समेत 8 अजला के ड्रग इंस्पेक्टर्स को गफलत बरतने पर मुअत्तल किया गया। ड्रैप का सूबाई ड्रग हुक्काम के हमरा लाहौर में मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर पर छापा। डिस्ट्रीब्यूटर के दफ्तर से एवोस्टीन इंजेक्शन की 110 वायल्स बरामदशुदा इंजेक्शन के सैंपल ड्रग टेस्टिंग लैब लाहौर अरसाल। ड्रैप ने डिस्ट्रीब्यूटर को एवोस्टीन इंजेक्शन की फरोख्त से रोक दिया। आशूबे चशम की वबा कराची से खैबर तक फैल गई। आशूबे चशम के बायस लाहौर में तालीमी इदारे वीरान, स्कूलों में तलबा और तालिबात की हाजिरी मामूली से 25 से 30% तक कम हो गई है। कसीर तलबा आशूबे चशम में मुब्तला, मुतासरा तलबा इम्तिहान देने से कासिर। आशूबे चशम के सबब महकमा तालीम पंजाब का स्कूलों के लिए अलर्ट जारी। गैर शरई निकाह केस में अदालत का चेयरमैन पीटीआई को 2 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। अब अटक का नहीं, अडियाला जेल का मामला है। पीटीआई के वकील की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर। इससे कबल सुप्रिटेंडेंट अटक जेल ने चेयरमैन पीटीआई को अदालत भेजने से माजरत कर ली थी। बख्तरबंद गाड़ी समेत 13 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला अटक जेल से वापस भिजवा दिया गया था। सुप्रिटेंडेंट अटक जेल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल से बाहर लाना खतरे से कम नहीं होगा, अदालत पेशी से इस्तिस्ना दिया जाए। सरकारी रकबे पर नाजायज़ तामीरात का इल्ज़ाम। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानेका गिरफ्तार। एंटी करप्शन ने बैरून मुल्क फरार की कोशिश नाकाम बना दी। खावर मानेका को मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश कर दिया गया। 1 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर, कल मुतल्लिका अदालत में पेश करने की हिदायत। एंटी करप्शन का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर के रेफरेंस पर इंक्वायरी जारी है। रेफरेंस के मुताबिक खावर फरीद मानेका पीर इस्लाम कब्रिस्तान हवेली लखा की ज़मीन पर नाजायज़ काबिज़ हैं। कब्रिस्तान के रकबे पर गैर कानूनी शादी हॉल और 26 दुकानें तामीर की गईं। ब्यूरो चीफ एबीएन न्यूज़ खालिद जमील के जुडिशल रिमांड पर जाने के बाद दरख्वास्त जमानत बादस गिरफ्तारी दायर। दरख्वास्त जमानत खालिद जमील के वकील नवीद मलिक ने दायर की। फरीकैन को नोटिस जारी। 27 सितंबर को दलाइल तलब। खालिद जमील को गुज़िश्ता रोज़ जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा गया था। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 6 हफ्तों की कम तरीन सतह पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद सस्ता हो गया। 90 पैसे की कमी के बाद 290 रुपये 86 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी मामूली कमी, डॉलर 293 रुपये का हो गया। तारीख लेने वाला रुझान अब नहीं चलेगा। एक तारीख पर नोटिस और अगली तारीख पर दलाइल हो जाने चाहिए। अदालत उज़्मा में कोई केस आता है तो इसके सारे कागज़ पूरे होते हैं। जहन से ये तस्वुर निकाल दें कि अब मुकदमात में इल्तवा मिलेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अहम ऑब्जर्वेशन दे दी। ज़मीन तनाज़ा केस में वकील की सरजनेश, नई तारीख देने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने रिमार्क्स में कहा, सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है कि टैक्स मुकदमात हमने दबा कर रखे हुए हैं। चीफ जस्टिस के टैक्स केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने कहा, टैक्स मुकदमात में आपकी यह हालत है कि 1.5 साल में जवाब तक जमा नहीं कराया जा सकता। इस पर वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मैं गलती तस्लीम करता हूँ। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा वकील से मुकालमे में कहा कि हमारे बारे में कहा जाता है कि टैक्स मुकदमात अदालतों में फंस जाते हैं। जवाब जमा ना कराने पर वकील दरख्वास्त गुजार को 10,000 रुपये जुर्माना। अदालत का कहना था कि जुर्माने की रकम अपनी मर्जी के खैराती इदारे में जमा करवा कर रसीद जमा कराई जाए। अदालत ने वकील दरख्वास्त गुजार को तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए आखिरी मोहलत दे दी।
अदलिया की आज़ादी में टैंपरिंग नहीं की जा सकती, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त गुजार के वकील ख्वाजा तारिक ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्लियामेंट की जानिब से अदालती मामलात में मुदाखलत इख्तियारात की आइनी तकसीम की खिलाफ वर्जी है। काफली की सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा। एक्ट से सुप्रीम कोर्ट और अदलिया की आज़ादी को फ़रोग़ मिला। पार्लियामेंट का बना कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आइनी अदलिया के इख्तियार के खिलाफ नहीं। कानून में चीफ जस्टिस के इख्तियार को 2 सीनियर जजेस के साथ शेयर किया गया। कानून से अदलिया के इख्तियार में कमी नहीं, इजाफा हुआ। चेयरमैन पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केसेस डे लिस्ट। इलेक्शन कमीशन ने नई कॉज लिस्ट जारी कर दिया। असद उमर फवाद चौधरी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ कल की बजाय 11 अक्टूबर को समाअत होगी। फवाद चौधरी की जानिब से जारी तौहीन कमीशन शोकॉज नोटिस कलअदम करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। खैबर पख्तूनख्वा में मुबैना करप्शन पर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के साबिक वज़रा के गिर्द घेरा तंग। नैब ने इंक्वायरी शुरू कर दी। पीटीआई के मलिक कासिम और अरबाब आसिम के खिलाफ तहकीकात। शेर आजम और महमूद ज़ेब के खिलाफ भर्तियों के मामले पर तफ्तीश। साबिक ब्यूरोक्रेट हिफ्जुर रहमान और फजलुर रहमान के भाई के खिलाफ भी इख्तियारात से तजावुज़ की तहकीकात का फैसला। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के भाई को सरकारी घर की अलॉटमेंट मनसूख। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर स्टेट ऑफिस का एक्शन। 14 दिन के अंदर सरकारी रिहाइशगाह भी खाली करने की हिदायत। 2013 में हुकूमत ने 3 साल के लिए रिहाइश राजिक संजरानी को अलॉट की। तब से अब तक चेयरमैन सेनेट के भाई राजिक संजरानी ने रिहाइश कैसे अपने पास रखी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। जॉइंट सेक्रेटरी पेट्रोलियम, जॉइंट सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिकॉर्ड समेत तलब। समाअत कल तक मुलतवी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नैब रेफरेंसेस जमा होने का सिलसिला शुरू। जज मोहम्मद बशीर की नैब प्रोसिक्यूटर के साथ रेफरेंसेस के कानूनी पहलुओं पर समाअत। फरीकैन को नोटिस जारी। पीटीआई हो या पीडीएम, सबने मिलकर आवाम को महंगाई के आज़ाब में मुब्तला किया। सिराजुल हक ने कहा आवाम पर 550 अरब रुपए बिजली चोरी का बोझ है। बताया जाए कि 88 IPPs कंपनियों के साथ मुआहिदों को सारी हुकूमतें क्यों जारी रखती हैं। ये कंपनियां 8 खरब रुपए आवाम की जेबों से निकाल चुकी हैं। IPPs के साथ मुआहिदे करने वाले कौमी मुजरिम हैं। चीफ जस्टिस से मुतालबा करूंगा कि IPPs के साथ मुआहिदों पर अज़खुद नोटिस लें। करप्ट अशराफिया की जायदादें बेचकर अजाला किया जाए। क्या बिजली, आटा, चीनी, तेल भी चांद से आते हैं? अगर हुकूमत ने महंगाई पर बात ना सुनी तो इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी IPPs मुआहदे ना करती तो मुल्क आज अंधेरों में डूबा हुआ होता। फैसल करीम कुंडी का सिराजुल हक को जवाब। कहा सिराजुल हक सस्ती शोहरत के लिए आवाम को गुमराह करने की कोशिश ना करें। सिराजुल हक को इल्म ही नहीं कि पीपल्स पार्टी ने फी यूनिट बिजली की कितनी रकम का तयन किया था। सिराजुल हक चेयरमैन PTI हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर वजीर थे। खैबर पख्तूनख्वा में कौन सा इनकलाब लाए थे? सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान बाजियाब घर पहुंच गए। सियालकोट पुलिस के मुताबिक इमरान रियाज खान बाजियाब होकर बाहिफाजत अपने घर पहुंच गए। वो अपनी फैमिली के साथ मौजूद हैं। जायदाद के तनाज़े से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस और साइल के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। आपका वकील किधर है, वो क्यों नहीं आया? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। मुद्दई ने जवाब दिया हमारी तौबा है, केस से वकील बहुत महंगे हैं, केस वापस लेना चाहते हैं। फरीकैन से सुलह हो गई है। चीफ जस्टिस ने इस्तदा मंजूर करते हुए केस खारिज कर दिया। कहा आइंदा एक ही दिन में केस का तहरीरी हुक्मनामा मिल जाएगा। जायदाद का लालच, बेटे ने जिंदा बाप को मुर्दा करार दे दिया। जहेलम में लालची बेटे ने जायदाद की खातिर बैरून मुल्क मुकीम जिंदा बाप को मुर्दा करार देकर अदालत में दावा दायर कर दिया। बाप का अदालत में पेश होकर अपने जिंदा होने का सबूत बयान भी रिकॉर्ड करा दिया।
लाहौर समेत पंजाब के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों का स्टॉक खत्म। दाल चना, दाल माश, मसर की दाल, मूंग साबुत, दाल मूंगी समेत दीगर दालें यूटिलिटी स्टोर से गायब। हज़ारों सारिफीन दालों की अदम दस्तयाबी पर तशवीश में मुब्तला। ज़राए के मुताबिक दालों की खरीदारी के लिए फंड्स की कमी है। यूटिलिटी स्टोर्स इंचार्ज भी बेबस। मिस्र से दरामदी गंदम का पहला जहाज कराची पोर्ट पहुंच गया। कीमत में 100 रुपये मन कमी। रूस से भी 2 लाख टन गंदम दरामद की जाएगी। दरामदी गंदम के मजीद 6 जहाज नवंबर के पहले हफ्ते तक कराची पोर्ट पर ऑफलोड होंगे। दरामदी गंदम कराची पोर्ट पर तमाम चार्जेस समेत 4000 रुपये फी मन पड़ेगी। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने हरदीप सिंह नजर के कत्ल के हवाले से खुफिया मालूमात कनाडा को फराहम कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी मालूमात की बुनियाद पर कनाडा ने सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलविस होने को साबित किया। अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने भी भारत से मुतालबा किया था कि वो कनाडा के साथ ताउन करे और हरदीप सिंह नजर के कत्ल पर एहतसाब को यकीनी बनाए। हरदीप के कत्ल की तहकीकात की जाएं। लिबरल पार्टी के रुकन ने कनाडा की पार्लियामेंट में दरख्वास्त दायर कर दी। सिख रहनुमा धालीवाल ने वीज़े जारी ना करने पर भी मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। कहा, सिखों के मामलात में गैर ज़रूरी दखल अंदाजी की हम कई दहाइयों से आवाज़ उठा रहे हैं। हरदीप सिंह नजर को कई सालों से धमकियाँ मिल रही थीं, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। पारा चनार सब्जी मंडी से पकड़ा गया तेंदुआ वाइल्ड लाइफ हुकाम ने पेशावर चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिया। तेंदुआ मंडी में घुस आया था। हमले से 2 अफराद जख्मी हुए। जहेलम में सर्कस के बंदर बेकाबू घरों में दाखिल। हमले से 3 अफराद जख्मी। पुलिस का कहना है कि दर्जनों बंदर जंगले से निकलकर मुतादिद घरों की छतों पर चढ़ गए थे। शहरियों की कॉल के बावजूद महकमा वाइल्ड लाइफ ना आया। बंदर ताहाल बेकाबू। मुजफ्फराबाद में MNCH मुलाजमीन मुतालिबात मंजूर न होने पर सड़कों पर निकल आए। मरकजी ऐवान सहाफत के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। कहा, हमें नॉर्मल मीज़ानिये पर मुंतकिल नहीं किया जा रहा। हुकूमत फौरी हमारे मुतालिबात तस्लीम करे। गिलगित बल्तिस्तान में सरकारी अफसरान की अयाशियाँ और रूज पर लग्जरी गाड़ियों में खाद ले जाने का इंकशाफ। तफरीही मकामात की सैर पर भी सरकारी अफसरान सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल करने लगे। सरकारी गाड़ियों के बेदरग इस्तेमाल के पेश नज़र चीफ सेक्रेटरी ने मखसूस सरकारी लोगो लगाने का हुक्म दिया था।